तो भाई साहब IDF इसराइली डिफेंस फोर्स का नया स्टेटमेंट है कि इंडियन इमिग्रेंट्स जितने भी है वहाँ पे ये ज्वाइन होने वाले हैं इसराइल वर्सेस फलस्तीन के वॉर के अंदर। मगर यहाँ पे ये चीज के बाद इंडियन गवर्नमेंट का कुछ भी रिप्लाई नहीं है। और इसके साथ साथ ना ये सवाल है यहाँ पे कि ये इंडियन इमिग्रेंट्स जो भी है ये इंडिया के ही है या फिर ये मतलब इनके अंदर इंडियन देशभक्ति है या फिर इसराइली देशभक्ति है, और इसके अलावा ये है कौन और ये पर्टिकुलर वॉर में ज्वाइन क्यों हो रहे, सब कुछ बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो अगर एक शॉर्ट समरी में ले लिए कि ये इंडियन इमिग्रेंट्स जो इसराइल में है वो है कौन, तो ये और कोई नहीं इंडियन जूस थे। जूइश जो पीपल रहते इंडिया में एक जमाने में 1950s के जमाने में, वो टाइम में ना ये लोग वहाँ पे चले गए थे। और ये जितनी भी पीढ़ी है वहाँ की, ये वही पीढ़ी है जो 1950s के बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी जूस है वो लोग इसराइल चले गए थे, क्योंकि उनके मायने में यहाँ पे इंडिया में बहुत लोगों का मतलब मेजोरिटी लोगों का मानना ये था कि इनके जो रिलीजन है जुडाइज्म वो ना यहाँ पे प्रैक्टिकली इनको ना फॉलो करने नहीं दे रहे थे और अच्छे तरीके से वो सब ना रिलीजन को फॉलो नहीं कर सक रहे थे। इसीलिए इसराइल में ओपन मतलब एक लाइसेंस था कि कोई भी आ जाओ, तो ये सब वहाँ पे इमिग्रेट हो गए थे। और इसके अलावा भी देखो अभी भी बहुत से इमिग्रेंट्स वहाँ पे रहते, मतलब अभी भी बहुत से इंडियन जूस जो रहते वहाँ पे जाते, बहुत से केरला के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, यहाँ के लोग, यहाँ के जो जूस है वहाँ पे जाके रह सकते। और इसराइल में देखो जूइश के लिए ना कुछ रोक टोक नहीं है, अगर वो वहाँ पे रहे तो आराम से रह सकते हैं। मगर वहाँ पे कुछ रूल्स है जिसकी वजह से ये लोग ये वॉर ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि अगर 27 ईयर्स के नीचे है तो आपको 18 to 20 मंथ्स तक ना वहाँ पे सर्विस देना ही पड़ता, मतलब मिलिट्री की सर्विस पक्का। जैसे रिसेंटली इंडिया में बात कर रहे थे कि हर एक इंडियन सिटीजन को ना कुछ साल के लिए या फिर कुछ न कुछ महीने के लिए आर्मी ज्वाइन करना पड़ता, मतलब बहुत से कंट्रीज में ये है। इसराइल में जितने भी इंडियन इमिग्रेंट्स ने, कोई भी इमिग्रेंट्स रहे वो लोग ना 18 to 20 मंथ्स मिनिमम वहाँ पे सर्विस देना ही पड़ता। तो यहाँ पे इंडियन जूस की जो कम्युनिटी है वहाँ पे इमिग्रेंट्स की, वो लोग ना अब सपोर्ट में आए और ऐसा बोले कि हम लोग यहाँ पे मतलब ये जितना भी अब जो हालात चल रहे उसकी वजह से हम लोग सब लोग इसमें ज्वाइन होते। अब अगर यहाँ पे एक प्रैक्टिकलिटी से देखे तो वो लोग को ना इंडियन देशभक्ति कुछ प्रैक्टिकली है नहीं। सब लोग को देखो वहाँ पे इसराइल को सेव करने के लिए, मगर यहाँ पे सब लोग ऐसा चला रहे कि इंडियन कम्युनिटी, इंडियन इमिग्रेंट्स वहाँ पे लड़ने जा रहे, मगर प्रैक्टिकली वो बात नहीं है। इसीलिए देखो इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे रही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ना कुछ हैप्पी भी नहीं है ये चीज से, क्योंकि मतलब जो मिक्स रिव्यूज आ रहे वो ये है कि देखो इंडियंस भी चाह के वहाँ पे वॉर में लड़ रहे, मगर प्रैक्टिकली वो पॉइंट है नहीं। वहाँ के जो इमिग्रेंट्स है, जो जूस है, इंडियन जूस, जो वो पर्टिकुलर एरिया को अपना मानते, इंडिया को प्रैक्टिकली नहीं मानते, क्योंकि वो समझते कि यहाँ पे वो जो जूस है, जो जुडाइज्म है वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे रह के अब वो सिचुएशंस को देख के अब वो वहाँ पे लड़ रहे। तो प्रैक्टिकली भाई अगर इन शॉर्ट देखे तो ये जितना भी वॉर है, ये जो इंडियन इमिग्रेंट्स है वो इंडियन इमिग्रेंट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वहीं के लोग हो गए। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते कि प्रैक्टिकली इसराइली मेंबर्स ही लड़ रहे, यहाँ पे कुछ इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अब ये चीज के अलावा ये पर्टिकुलर इमिग्रेंट्स को क्या सच में लड़ने आता, क्या सच में इनको ट्रेनिंग मिली, वो चीज के बारे में बात करेंगे। तो IDF ना मिनिमम जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ट्रेनिंग के, वो तो ये सब लोग को दे चुकी है एक टाइम पे। तो वो चीज की वजह से ये लोग ना अपने अपने पर्टिकुलर जॉब्स में रहते हैं। ये लोग मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट जॉब यही आर्मी में चलना है, तो ये लोग अपने अपने जॉब्स में रहते हैं। मगर कंट्री को सेव करने के लिए ये लोग को ना मिनिमल ट्रेनिंग तो दे के रहते। वो चीज की वजह से ना ये कैसे बोल सकते कि ट्रेंड है, तो ये लोगों को मालूम है कि यहाँ पे वॉर है तो कैसा इसको टैकल करना और कैसा वेपन से इस्तेमाल करना सब लोग ये लोग को आता। एक तरीके से देखा गया तो एक अच्छी चीज भी है कि एक अच्छी खासी आर्मी मिल गई, एक बैकअप मिल गया इसराइल वालों को। ये चीज के ऊपर आपकी राय क्या है बोलो। ये पर्टिकुलर इंडियंस तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये लोग को इंडियन देशभक्ति से ज्यादा वहाँ की देशभक्ति है। तो ये चीज के ऊपर आपकी राय क्या है कमेंट करके बोलो। नए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत से वीडियो से मेरे जाके देखना है देख लो, और किसी को शेयर करना है तो कर दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।